Hello students. Management is very important because it involves goal making, planning and motivation. So, let's find out what is this chapter management of natural resources. This is first lecture of this chapter. In ninth class, you have learned that how soil, water and air makes a cycle with environment. इसी तरह प्रीवियस चैप्टर अवर एनवायरनमेंट में भी हमने पढ़ा था कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं. इन दिस चैप्टर वी लर्न how we use natural resources and how should we use natural resources. Students, it is very important to conserve our environment and our natural resources. एनवायरनमेंट को कंजर्व करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रोग्राम्स लॉन्च करना, डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करना. इस तरीके से हमने जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं. ये हम 6, 7, 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स, non-renewable resources and renewable resources. Non-renewable resources are resources that can only used once, जो केवल एक बार हम यूज़ करते हैं और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. तो non-renewable resources are consumed when used, जैसे कोल, या resources that can be exhausted by overuse, या फिर हमें ज़्यादा यूज़ करने पर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नाउ वी कम्स ऑन द रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, जिन्हें हम कभी भी कितने भी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं. तो इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया. रिसोर्सेज दैट आर ऑलवेज अवेलेबल, जैसे विंड एंड वाटर, एंड रिसोर्सेज दैट कैन बी रिसाइकल्ड, जैसे मेटल्स. तो इस तरीके से ये हो गए नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ गंगा एक्शन प्लान, जैसे कि इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करना ही सबसे अच्छा तरीका है कंजर्व करना अपने एनवायरनमेंट को या अपने रिसोर्सेज को. तो गंगा एक्शन प्लान सबसे पहले हमारे यहाँ 1985 में लॉन्च हुआ था, गंगा एक्शन प्लान. और गंगा एक्शन प्लान का जो एम था वो था कि जो हमारी रिवर है गंगा, उस रिवर को हम कैसे क्लीन करें और कैसे उसको पॉल्यूट होने से सेव करें. तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया था. सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया था और इसका जो एम था वो गंगा को साफ़ करना था. और गंगा पर जो ओवरलोडेड हो रहा है उसमें जो बहुत सारे अनक्लीन्ड सीवेज मिला दी जाती हैं, सीवर मिला दी जाता है, उस सबको रोकना. तो इसके लिए जो गंगा एक्शन प्लान है, इसको चेक करने के लिए कि इसमें कौन कौन सी गंदगी है या कौन कौन सी इसमें सब्सटेंसेस मिले हुए हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसके 3 तरीके हैं. एक तो टोटल कॉलीफॉर्म काउंट, जिसे हम कहते हैं TCC, टोटल कॉलीफॉर्म काउंट. ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होता है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया का ग्रुप होता है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है. अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमारी इंटेस्टाइन अफेक्ट हो जाएगी और इसमें डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. ठीक है. तो टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है उसकी काउंटिंग को काउंट करना है कि वो ना हो उसके अंदर, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया उसके अंदर ना हो. ठीक है. नेक्स्ट आप pH, जैसे कि आपने 9th में पढ़ा था, अभी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो केमिस्ट्री में सब्सटेंस प्योर है या इम्प्योर है उसको हम pH से चेक कर सकते हैं, pH पेपर से चेक कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसा ही वाटर को भी हम pH पेपर से उसकी प्योरिटी और इम्प्योरिटी को चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो इसके लिए pH भी यूज़ किया जाता है कि वाटर जो है, वाटर आपको पता है कि वाटर कैसा होना चाहिए, ना एसिडिक हो ना बेसिक हो. तो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए. और न्यूट्रल की pH होती है 7. तो 7 से अगर उसकी pH कम आती है या ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा कम आती है, बहुत ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब वाटर जो है वो इम्प्योर है.
सेकंड आता है हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। अमाउंट ऑफ हैवी मेटल लाइक कॉपर, जिंक, लेड एट्सेट्रा एंड पेस्टिसाइड प्रेजेंट इन वाटर always require sophisticated instruments to measure them. They can prove fatal or any of the living organisms even in small quantity. इसको हम कहते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी चेक करते हैं हम इसके अंदर कि इसके अंदर ऑक्सीजन की जो डिमांड जितनी वाटर के अंदर होनी चाहिए उतनी है कि नहीं है। या फिर हम इसे TDS से भी चेक करते हैं, टोटल डिज़ोल्व सॉलिड। टोटल डिज़ोल्व सॉलिड कितना है इसके अंदर, जैसे जब आप RO वगैरह लगाते हो तो उसके अंदर TDS चेक किया जाता है, टोटल डिज़ोल्व सॉलिड कितना है। तो इन सब चीज़ों से हम वाटर की इम्प्योरिटीज़ को चेक कर सकते हैं। इस तरह से कई जो सिटीज़ हैं उनमें जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पाई गई। जैसे ऋषिकेश में सबसे कम पाई जाती है क्योंकि ऋषिकेश में वाटर सबसे ज़्यादा प्योर होता है। ठीक है, इसको MPN भी कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। MPN टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की नंबर कितने हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MPN और MPN का पूरा नाम होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। इट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे कम जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है वो ऋषिकेश की रिवर में पाया जाता है। उसके बाद जैसे कन्नौज में आती है तो यहाँ पर जो ऋषिकेश में जो है वो MPN होता है 600 के आसपास, सबसे कम 450 जो बिल्कुल प्योर वाटर माना जाता है। अगर MPN 450 है तो उसको माना जाता है प्योर वाटर। 100 ml में कितने नंबर हैं कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के, उसको कहते हैं MPN। तो 450 के आसपास जो है सबसे सही मानी जाती है, तो 500 के आसपास। अब ऋषिकेश में 600 पाई जाती है सबसे कम, तो ऋषिकेश का जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा प्योर माना जाता है। उसके बाद जब ऋषिकेश से कन्नौज आती है तो कन्नौज में लगभग 800 के आसपास पाए जाते हैं MPN, तो वो भी थोड़ा बहुत ही कम गंदा है। उसके बाद आ जाते हैं जब हम कानपुर के आसपास, कन्नौज से भी आगे बढ़ते हैं, कन्नौज में भी जो है वैसे 1400 भी पाई जाती है जहाँ पर इसमें इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर 800 से स्टार्ट होकर के लगभग 1400 तक पहुँच जाती है। फिर जब हम कानपुर आते हैं तो कानपुर में भी 1400 बहुत ज़्यादा MPN है, वहाँ का पानी भी बहुत ज़्यादा गंदा है। इलाहाबाद आते हैं तो इलाहाबाद में भी थोड़ा कम है, लगभग 1000 के आसपास पाई जाती है। वाराणसी में लगभग 1200, पटना में फिर से थोड़ी कम हो जाती है, 800 के आसपास MPN होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिफरेंट सिटीज़ हैं उनके कई सारे सैंपल लिए जाते हैं, उन सैंपल से चेक किया जाता है कि किसका वाटर कितना पॉल्यूटेड है। तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया था, जिसको इसी के गंगा को क्लीन करने के लिए इसको बनाया गया था। बाद में इसके 3 सीरीज़ और आ चुकी हैं, एक सेकंड गंगा एक्शन प्लान आया था इसका, और थर्ड गंगा एक्शन प्लान आया था जिसको नमामि गंगा के नाम से कहा गया, जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, 2004 में आया था, 2004 से ये अभी तक वर्किंग में है। ठीक है, सेकंड आया था 1993 से 95 के बीच में। पहला 1985 में आया था, 1985 से 1993 तक चलाई है, जो जिसे गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट कहते हैं। सेकंड आया था 1993 से 1995 तक, और थर्ड गंगा एक्शन प्लान जो 2014 से शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, उसका नाम है नमामि गंगा। ठीक है, तो ये गंगा एक्शन प्लान कई बार लॉन्च कर चुकी हैं और इसमें कोशिश ये की जा रही है इसके गंगा एक्शन प्लान में इसको गंगा को साफ़ भी किया जाता है, और आगे ये गंदा ना हो तो अनट्रीटेड सीवर्स इसमें ना डाले जाएँ, तो इन सब का भी पर भी एक्शन लिया जाता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे फॉरेस्ट को कैसे हम सेव करें अपने। ठीक है, तो आज का जो वर्क है वो आपको यहीं तक मैं भेजूँगी, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है आज का।